जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस और आपको बताऊंगा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है और oogenesis की प्रोसेस क्या है, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफिनीशन, उसके बाद समझाएंगे आपको प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, क्या लिखा हुआ है नीचे, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल। इसके कहने का मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस है वह क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है। क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है इन व्हिच द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल। क्या है, स्पर्म सेल जो होती हैं, क्या होती हैं, स्पर्म सेल जो, कहने का मतलब क्या है, जो शुक्राणु कोशिका होती हैं उनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, उनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। फिर उनका निर्माण होता है, उनका उत्पादन होता है। किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, जो शुक्राणु कोशिका होती है उनका निर्माण होता है। क्या होता है, शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है। अब हम समझेंगे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्म का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो आइए समझते हैं क्या है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वह कहाँ पर होती है, टेस्टिस में। कहाँ पर, टेस्टिस में। और टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, जो आपके वृषण होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। क्या, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की संख्या कितनी होती है, लगभग 256। कितनी, लगभग 256 होती है। कितनी होती है, 256 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का एक अर्ध कार्ड में क्या किए हैं, आपको प्रदर्शित किया है। जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं उसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स। क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस चल रहे थे, तो स्पर्म का जो, तो स्पर्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो स्पर्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, एक सेल से दो सेल्स बने, दो सेल क्या होता है, 4 स्पर्म का निर्माण। क्या होता है, 4 स्पर्म का निर्माण होता है, 4 स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो क्या होती है, खाली जगह होती है। क्या होती है, खाली जगह होती है, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझते हैं किस प्रकार से प्रोसेस क्या होती है। जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड इन माइटोसिस। क्या होता है, डिवाइड इन माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस के अंतर्गत क्या होती है, डिवाइड होती है। क्या होती है, डिवाइड होती है। तो क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, दो प्रकार के सेल्स हो जाते हैं। क्या होते हैं, सेल्स हो जाती है। क्या होते हैं, सेल्स हो जाते हैं, जिसके कारण पहली सेल्स क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। क्या होते हैं, एक सेल को क्या कहेंगे, अगर 2 सेल्स होंगे तो उसे आप कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। और अगर 2 सेल्स होंगे तो उनको क्या कहेंगे आप, स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। और जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होती हैं वो क्या होती है, द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है। क्या होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है। पहले से क्या होता है, एक प्रकार की माइटोसिस की प्रोसेस होती है, डिवाइड होती है, उसके बाद फिर से क्या होती है, माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस के अंतर्गत क्या होता है कि जो 2n होती है, डिप्लॉयड सेल्स होती है, वो डिप्लॉयड ही रहती हैं और 2 सेल्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। क्या होते हैं, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर भी क्या होती है, 2n रहती है, डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ पर क्या होंगे, दोनों सेल्स क्या है, डिप्लॉयड है। क्या है, 2n है, दोनों क्या है, 2n। और एक सेल्स क्या बनेगी, टाइप ए, और दूसरी क्या बनेगी, टाइप बी। क्या होंगी, टाइप बी। और एक क्या बनेगी, टाइप ए। ठीक है, तो जैसे कि टाइप ए है इसकी प्रोसेस अलग होगी और टाइप बी की अलग होगी। तो अब जो टाइप बी बनेगी उससे उसको क्या कहेंगे आप, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है, आपके प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है। क्या, स्पर्म बनाने वाली पहली सेल्स है। क्या है, सेल्स है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है उसमें किस प्रकार की प्रोसेस है, मायोसिस होगी। क्या होगी, मायोसिस होगी। मायोसिस के अंतर्गत क्या होता है, जो डिप्लॉयड सेल होंगे वो क्या होंगे, हेप्लॉयड हो जाएंगे। और हेप्लॉयड हो जाएंगे, सिंगल सेल्स हो जाएंगे। क्या होंगे, एन में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 2 सेल्स में डिवाइड होंगे परंतु क्या होंगे, हेप्लॉयड हो जाएंगे। क्या, सिंगल सेल्स हो जाएंगे। क्या, 2n नहीं रह जाएंगे। तो जब 2n नहीं रह जाएंगे क्या होगी, सिंगल n रह जाएगा। तो आप इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उसके बाद क्या होंगे? वो फिर से क्या होंगे? मायोसिस की प्रोसेस, मायोसिस सेकेंड होगी। क्या होगी? मायोसिस सेकेंड होगी। क्या होगी? मायोसिस सेकेंड होगी, जिसके अंदर क्या होगा? जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो फिर से अगेन से क्या करेंगे? दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड होंगे। क्या होंगे? दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अब क्या होगा? इमेच्योर, क्या होगा? इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका। क्या? एकदम से मेच्योर नहीं, क्योंकि इसमें अभी टेल नहीं आए। क्या होती है? अभी टेल नहीं आए। अभी ये क्या है? इमेच्योर स्पर्म्स है। क्या? इमेच्योर स्पर्म्स है। तो इसको आप क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। और फिर आगे क्या होंगे? जब क्या होंगे? जब चार लगभग सेल्स हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स हो जाएंगे, तो चार स्पर्मेटिड्स से चार स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? चार स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? चार स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसे आप क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजोअन्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजोअन्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजोअन्स, जिसे आप स्पर्म भी कह सकते हैं। क्या? स्पर्म भी कह सकते हैं, शुक्राणु भी कह सकते हो। इस प्रकार से क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और एक प्रोसेस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है और स्पर्म का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और कहां पर होता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं oogenesis क्या है। अब हम समझेंगे oogenesis क्या है और oogenesis की प्रोसेस क्या है। और जैसा कि हमने पीछे समझ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। जो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे क्या है? टेस्टिस के अंदर क्या होती है? प्रोसेस। और जो oogenesis की प्रोसेस है वह फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आती है। उसके अंतर्गत क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी होती है उसके अंदर यह प्रोसेस होती है। क्या होती है? यह प्रोसेस होती है किसकी? oogenesis की प्रोसेस होती है। तो जैसा कि oogenesis के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? oogenesis इज अ प्रोसेस। oogenesis क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है इन व्हिच द प्रोडक्शन ऑफ ओवम एग सेल्स। इसके कहने का मतलब है oogenesis क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ओवम। क्या होता है? ओवम का प्रोडक्शन होता है। क्या? एक सेल जो अंडा वाली कोशिकाएं होती हैं उसका क्या होता है? निर्माण होता है। किसमें? oogenesis की प्रोसेस में। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं oogenesis की प्रोसेस क्या है और आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से oogenesis की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। अब हम समझेंगे oogenesis की प्रोसेस किस प्रकार से होती है ओवरी के अंदर और एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए oogenesis। तो क्या है? oogenesis में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल। क्या होता है? जर्म सेल का जो मेन जर्म सेल होती है उसका प्रोडक्शन होता है, उसका उत्पादन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये जब प्रोसेस होती है कहां पर होती है? ओवरी के अंदर। कहां पर? अंडाशय के अंदर होती है। किसके? ओवरी के अंदर क्या होती है? oogenesis की प्रोसेस होती है जो ओवरी के अंदर होती है। तो क्या होता है इसमें? जो इस प्रकार के क्या होते हैं जो दिख रहे हैं ये क्या है? प्राइमरी oocytes होते हैं। क्या? ये सेल्स जो होती है वो क्या होती है? प्राइमरी oocytes है। क्या है? प्राइमरी oocytes जो बाहर से आउटर लेयर होती है उसे फॉलिकल क्या कहते हैं? फॉलिकल्स कहते हैं। तो जैसा कि क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है oogenesis की प्रोसेस में? डिवाइड इन माइटोसिस। माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत क्या होता है? डिवाइड होती है। क्या चीज? जो उस प्राइमरी oocytes होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड होती है। माइटोसिस के अंदर क्या होते हैं? जो डिप्लॉइड सेल्स होती है वो क्या होती है? डिवाइड होती है। क्या होती है? डिवाइड होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, परंतु क्या होती है? हैप्लॉइड नहीं होती है, अगुणित नहीं होती है, डिप्लॉइड ही रहती है, द्विगुणित ही रहती है। तो जो सबसे पहली सेल्स बनेगी उसे क्या कहेंगे आप? अगर जो एक सेल्स है तो उसे आप क्या कहेंगे? oogoनियम। क्या कहेंगे? oogoनियम। क्या कहेंगे? oogoनियम। और ये जो प्रोसेस होती है, ये जो साइकिल होती है कब होती है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। कहने का मासिक धर्म के दौरान होती है। क्या होती है? मासिक धर्म के दौरान, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग में होती है, उसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन के दौरान होती है। तो उसके बाद क्या होगा? जब डिप्लॉइड सेल्स होती फिर से क्या होगा? माइटोसिस की प्रोसेस फिर से होगी। क्या होगी? माइटोसिस की प्रोसेस फिर से होगी, तब भी क्या होंगे? फिर से डिप्लॉइड ही सेल रहेंगे। क्या होंगे? 2n रहेंगे। क्या? डिप्लॉइड ही रहेंगे। क्या होंगे? डिप्लॉइड ही रहेंगे। तो उसे आप क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte ही कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। अब उसके बाद जो प्राइमरी oocytes आपकी बनकर के तैयार होगी क्या होगी? प्राइमरी oocyte सेल्स जब बनकर तैयार हो जाएगी तो आप फिर से क्या होगा? मायोसिस। क्या होगा? मायोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगी? मायोसिस फर्स्ट होगी, जिसे क्या कहेंगे आप?
प्रोफेज, क्या कहेंगे, प्रोफेज की अवस्था होगी। क्या होगी, तो जब प्रोफेज की अवस्था होगी, क्या मियोसिस फर्स्ट होगी, तो उसमें क्या होंगी, जो डिप्लॉयड सेल्स होती है वो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे, क्या अगुणित हो जाएंगे, अलग अलग एन में डिवाइड हो जाएंगे। क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो अलग अलग में डिवाइड हो जाएंगे, होंगे डिवाइड होंगे। उसके बाद फिर से क्या होगा, जब दो अलग अलग बन जाएंगे तो फिर से एक अलग हो जाएगी, दूसरी क्या होगी, एक अलग एक साइकिल्स में चलती रहेगी। क्या होगी, चलती रहेगी। फिर से क्या होगी, मियोसिस सेकेंड होगी। क्या होगी, सेकेंड होगी, मियोसिस सेकेंड होगी, जिसे क्या कहेंगे आप, मेटाफेज। क्या कहेंगे, मेटाफेज। क्या कहेंगे, मेटाफेज। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो इसके अंतर्गत क्या होगा, एक ओवम का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, एक ओवम का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, ओवम का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक आपके अंडे का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, फीमेल्स में अंडे का निर्माण हो जाएगा। इसके आगे आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी बताना है। यहाँ पर एक क्या होगी, स्पर्म एंट्री करेगा। क्या होगा, स्पर्म एंट्री करेगा। जब स्पर्म एंट्री करेगा तो क्या होगा, एक सेल्स बना लेंगे। क्या होगी, एक से जाइगोट का सेल्स बना लेंगे। क्या करेंगे, फर्टिलाइज एग। यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन एग्स। क्या, फर्टिलाइजेशन एग। क्या, फर्टिलाइजेशन एग। फिर से क्या होगी, जब स्पर्म एंट्री करेगा तो बाकी जो सेल्स है, एक सेल्स है वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या, डिस्ट्रॉय होगा, और एक सेल्स में क्या होगी, फर्टिलाइज एग बनकर के तैयार होगा। क्या होगा, फर्टिलाइज एग बनकर के तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं oogenesis की प्रोसेस क्या है और किस प्रकार से oogenesis की प्रोसेस होती है और oogenesis की प्रोसेस कहां पर होती है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस और oogenesis की प्रोसेस क्या है और आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis की प्रोसेस में कहीं पर आपको डाउट हो रहा है या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन डेली पर डेली प्रोवाइड हो सके। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट।